बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले, और ये मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे बात करूंगा, देखिए हालात हाज़रा से आगाही जो है ना वो होनी चाहिए। हफ्ते को गिरफ़्तार हुए थे कप्तान। हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, आज चौथा दिन है। अब रात मसूफ़ ने ये किया कि अच्छा, रात को नहीं सोते, दिन को सोते हैं। रात को नहीं सोते, कहते मुझे नींद नहीं आती, और दिन को फिर नाश्ता दबा के करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, और फिर कोई 2-3 बजे उठते हैं, या फिर उनको बताया जाता है कि जनाब आप उठ जाएं, आपका खाने का टाइम हो गया है। अच्छा, खाना जो है ना वो उनको वो आम कैदियों वाला वैसे नहीं दिया जा रहा। घर से तो जो खाना ले जाने की अभी इजाज़त नहीं है। हाँ, ये है कि उनको खाना उनके लिए ख़ास वहाँ पे बनाया जाता है, उनसे पूछ के बनाया जाता है, लेकिन बनता उस अटक जेल में ही है। बावर्ची वो खाना बनाता है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कहा जी यार ये वीआईपी अहम कैदी है, तो ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए, या इसका पेट ख़राब हो जाए, या कोई और हरकत कर दे। तो इस वजह से वो फिर जेल सुप्रिटेंडेंट और जेल का अमला तो फिर वो अपनी निगरानी में खाना शाना जो है ना इनका वो बनाते हैं। ऐनक जो थी वो पढ़ने पढ़ाने वाली, तो वो इनके पास नहीं थी, तो ऐनक मांगते रहे कि मुझे कोई ऐनक ला के दें। फिर कहा जी वो किताब कोई मुझे दे, मैंने किताब पढ़नी है। किताब का फिर नाम भी बताया, किताब अरेंज की गई, और फिर ऐनक भी वहीं से किसी जेल में किसी जगह से नंबर शंबर पूछा, तो वो ऐनक भी उनको फ्राहम की गई। तो वाकफ़ाने हाल बताते हैं कि परेशानी है, तकब्बुर और गुरूर टूट चुका है, और इसी वजह से दरख्वास्त सहूलियात की दे दी है कि मुझे बी क्लास दी जाए या ए क्लास दी जाए। अच्छा, बी क्लास का जो फ़ैसला करना है वो तो अब सूबाई हुकूमत ने करना है, महकमा दाखिला पंजाब उसने करना है कि बी क्लास देनी है नहीं करनी है। अच्छा, ये तो ए क्लास मांग रहे हैं। अच्छा, ए क्लास दी ही नहीं जा सकती, ये भी बड़ी मज़े की बात है। ए क्लास के लिए ज़रूरी है कि मुजरम जो है वो इंतहाई बुलंद इखलाक और बुलंद किरदार का मालिक हो, ज़ाती लालच में वो किसी जगह पे मुलव्वस ना हो, और जनाब उसकी जो इखलाकी कदरें वो आला तरीन हों। और फिर मज़े की बात यह है कि अटक जेल में ए और बी क्लास है ही नहीं। अब खान साहब का ज़ाती किरदार या इखलाक, बुलंद इखलाक, वो हम सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवारियों की जो तरबियत है, जो गालम गलोच है, उसकी सूरत में हम देख ही रहे हैं। अभी भी हमें नज़र आ रहा है। वो अभी बेचारा वो जज जो है, क्या नाम है उसका, हुमायूं दिलावर, उसकी एक नाम नेहाद सेक्स वीडियो चला दी है जी, कि ये जी हुमायूं दिलावर है और इसको ब्लैकमेल करके फ़ैसला लिया गया, बन्नू से इसका ताल्लुक़ है। हालांकि वो फेक है, और वो पता चला कि वो इंडियन है। वो कोई क्लिप श्लिप जो चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, उसको चलाया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जनाब वो ये जज हुमायूं दिलावर की वीडियो है। नहीं बाज आते ना हमारे दोस्त जो हैं इंसाफ़ी भाई, तो वो फिर इस तरह का बदला लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो एक तो ये चीज़ थी, मैंने कहा जी आपके नॉलेज में लाजमी तौर पर होना चाहिए कि खान साहब के शब व रोज़ जो हैं वो कैसे गुज़रते हैं। तो अच्छा, अब आपको पता उनको वो आदत थी, उठते थे तो वो वर्जिश वगैरह भी करते थे। तो अब वो वर्जिश का सामान तो नहीं लेकर वो थोड़ी सी फिर जॉगिंग वॉगिंग करते हैं। पता चला है कि वो सुबह जब वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद वो उधर एक लॉन है जहाँ पे उनको रखा गया, तो वहाँ पे वो है। अच्छा, वाशरूम की शिकायत की है वो, तो फिर हमने उसके बारे में मालूमात की। उन्होंने कहा जी उसका दरवाज़ा ही नहीं है। तो पता चला जी वो ओपन ही होता है, इस तरह का उसका दरवाज़ा नहीं होता। तो वो वाकई नहीं है जी, वो तो ओपन ही होता है। वो 3-4 फुट का वो एक छोटा सा बना होता है वाशरूम, उसी में आपने नहाना है, उसी में आपने जो रफ़ा हाजत है वो करनी है। तो मुश्किल है काफ़ी। ये वही इमरान खान है जो पाकिस्तान में खड़े होकर और बैरून मुल्क में कह रहा था कि ये जो चोर है, ये जो जेलों में मैंने डाले हुए हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये मरियम, ये ख्वाजा आसफ, इनको मैं एसी नहीं दूंगा, इनको मैं पंखे नहीं दूंगा, इनको मैं कोई सहूलत नहीं दूंगा, मैं इनको टीवी नहीं दूंगा, फलां नहीं दूंगा। आज वो उनसे ज़्यादा सहूलतें मांग रहा है, उनसे ज़्यादा सहूलतें जो है वो मांग रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। अल्लाह ताला बचाए, मौका फ़ाते अमल है। उनसे ज़्यादा अब वो उस तंगी का शिकार हो गया है। तो जो मिलने वाले अब गए हैं,
और दूसरा उन्होंने एक कमाल किया, देखें उसको पता है कि ये जब मैं तहरीक इंसाफ है तो मैं हूँ, इसी वजह से उसने शाह महमूद कुरैशी और पूरी कोर कमेटी फारग कर दी। उसने वो कल वो जो वकील उसका मिलने गया था पंजोथा साहब, नहीं पंजोथा, उनसे उन्होंने कहा कि जनाबे वाला ये जो आप हमें कोर कमेटी शमेटी के फैसले इसके बारे में बताएं। तो खान साहब कहने लगे कौन सी कोर कमेटी, मैं ही कोर हूँ, मैं ही कमेटी हूँ, मेरे अलावा कौन सी कोर कमेटी है, किस कोर कमेटी की बात करते हो। तो भाईजान उन्होंने कहा कि उनको जाकर बता दो शाह महमूद कुरैशी को कि जितने भी फैसले करने हैं इस कोर कमेटी के जितने भी इजलास होंगे वो आपको बताएंगे, आप मेरे पास लाएंगे, मैं कुग्गी मारूंगा, दस्तखत करूंगा, उनको अप्रूव करूंगा, तो फिर वो कोर कमेटी के फैसले माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। यानी कि पूरी पार्टी फारग कर दी, मसूफ। ये है असल हालत कि वन मैन शो, उसी की पार्टी। और वो वाकई परवेज़ खट्टर की फिर बात सही साबित होगी ना कि ये शख्स अपने के अलावा किसी को ना लीडर देखना चाहता है, ना अपने अलावा किसी को ऊपर जाता हुआ देखना चाहता है, और ना अपने अलावा किसी की बात जो है वो मानता है, यानी कि अपनी बात ही मानता है और किसी की बात नहीं मानता। तो वो बेचारा शाह महमूद कुरैशी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इधर उमर अयूब, इधर फलाह कोर कमेटी अरकान को एतमाद मिले और वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो तो फारग हो गया, शटअप कॉल दी एक तरह की खान साहब ने उनको। तो ये आलम है फिर इनकी जमात का। तो बहरहाल ये बात लंबी इस वजह से हो गई कि जैसे जैसे उनका वो माहौल बन रहा है, तो कहा तो जा रहा है कि हफ्ते 10 दिन में उनकी ज़मानत जो है वो हो जाएगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि रात भी वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि ये खुद कहता था कि मुझे जेल में आम कैदियों जैसी सहूलत जो है वो दी जाए, तो वो सबके लिए सहूलतें बराबर होनी चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा। तो उन्होंने कहा हमने तो इसकी ख्वाहिश पूरी की है। ये खुद जब वज़ीर-ए-आज़म तक कहता था ना कि जेल में ये क्या जी, अब ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, सबके लिए एक क्लास होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बी क्लास मिल सकती है तो आम कैदियों भी दी जाए। तो उन्होंने कहा ये तो खुद कहता था, तो हमने ठीक है इसकी जो है वो पूरी कर दी। अगर इसने बी क्लास लेनी है तो जनाब लिखे, अदालत के ज़रिए आए, दरख्वास्त डाले तो इसको मिल जाएगी। लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप जनाब कहें बातें अपनी, कई बातें कुछ और हों, मांगे कुछ और, कहें कुछ और। वो यू टर्न वाला मामला, तो वो यू टर्न उनके कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी जब उनका ये जो वकील साहब मिले हैं, 1 घंटा उनको इंतज़ार कराया गया, तो उनको जेल सुप्रिटेंडेंट के कमरे में लाया गया। तो फिर उनको कहा गया कि ये जी वकालतनामे में ज़रा दस्तखत वगैरह उन्होंने कर दें। तो उन्होंने कहा, खान साहब ने उनसे कहा, अब ये देखें वहाँ पे अब सोशल मीडिया तो है नहीं, फ़ोन शोन सारे खान साहब के ले लिए हैं, वहाँ पे उनको कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया के बाहर, अब वो सिल आलम है। तो वो अब उनसे वो पूछते हैं, उनको कहता है वो पंजोता साहब कोई लोगों ने कोई मुजाहरे शजारे नहीं किए? तो उसने नजरें नीची कर ली, उसने कहा कि नहीं, निकलने नहीं दिया। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं निकले, खैबर पख्तूनख्वा से भी नहीं निकले। उन्होंने कहा सर जी खैबर पख्तूनख्वा क्या, वो कबायली इलाका ज़ात जहाँ इस्लामाबाद किसी जगह से बंदा नहीं निकला। उसने कहा यार बड़ी हैरानगी की बात है। उसने कहा तुम लोगों ने फिर कुछ काल शाल नहीं थी सोशल मीडिया पे? उन्होंने कहा सर सोशल मीडिया पे तो लाखों का मजमा है, सोशल मीडिया के ऊपर लाखों का मजमा है। तो उन्होंने कहा वाह वाह, मिलियंस फॉलोवर है सर आपके, ये है बल्ले बल्ले है, लेकिन सड़कों पे एक बंदा भी नहीं है, ये आलम है। तो उसको वो ये समझ रहा था कि मैं जेल में जाऊंगा, पहले की तरह तोड़ फोड़, अवाम आएंगे, ये होगा और मुझे ये बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो उनसे जाते हुए कहने लगे कि कोशिश करो कि जल्दी इधर से रिहाई हो जाए, बड़ा तंग हो, कीड़े छोड़े हुए हैं, वो पता नहीं क्या डाला हुआ है जिसकी वजह से पता नहीं जहाँ पे मैं सोता हूँ फ़ौरन कीड़ियाँ आ जाती हैं। वो बल्ब जो है वो लगाया हुआ वो कभी जलता है कभी बुझता है, तो जाए नमाज नहीं मैं बिछा सकता, वज़ू में सही तरीके से नहीं कर सकता, वाशरूम का दरवाज़ा जो है नहीं, वही बातें सारी। कौमी लीडर है यार, जब आपने जेल काट ली तो फिर इंसानों की तरह, मर्दों की तरह जेल काटें, ये तो फिर ऐसी बात नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपने दिल की बात अपने वकील से कह दी कि जल्दी उनका वो दिल से भर गया है, अब वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अब अदालतें देखें कब उनको रिलीफ देती है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।